लोगो इत्तकू रब्बकुम, अपने रब से डरो। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला कोई मामूली चीज़ नहीं है। यौम तरौनहा, जिस दिन तुम उस ज़ल्ज़ले को देखोगे, तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत, सबसे ज़्यादा माँ अपने दूध पीते बच्चे से मोहब्बत करती है। अल्लाह फरमाते हैं हर दूध पिलाने वाली, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो, वो अपने दूध पिलाने वाले बच्चे से उस ज़ल्ज़ले को देखकर गाफिल हो जाएगी। वतज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हमल वाली औरत या जानवर वो अपने बच्चे को उस टेंशन से गिरा देंगे। वतरन्नास सुकारा, और तुम उस मंजर में अगर लोगों को देखोगे तो ऐसा लगेगा ये नशे में है। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि उन्होंने नशा नहीं किया होगा। वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त होगा। वमिनन्नास, आगे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, ए लोगो अगर तुम्हें क़यामत के ज़ल्ज़ले और उसके बाद मरना और फिर मिट्टी होके दोबारा जिंदा होने पर यकीन नहीं है, तुम ये कहते हो कि ये खुदा ये काम कैसे करेगा। फ़इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, तो देखो हमने तुम्हें मिट्टी से बनाया है सबसे पहले। कोई ये कह सकता है ये मिट्टी से चलते फिरते इंसान, दो आंखें दो कान, नाक, दिल, दिमाग, जिगर, खोपड़ी, ये सारा सेटअप बन के चलता फिरता पुतला, कोई कह सकता है ये? फरमाया हमने मिट्टी से बनाया। थुम्मा मिन नुतफतिन, फिर उस मिट्टी को मनी के कतरे में तब्दील किया हमने, उसको देखो कैसा अजीब है। थुम्मा मिन अलका, फिर वो माँ के रहम में जमे हुए खून में तब्दील हो जाता है। हालांकि उस मनी के कतरे में और खून में कोई आपस में मुनासबत नहीं है। माँ रोटी खाती है और उसको हम कैसे जमे हुए खून में तब्दील कर देते हैं, कितना अजीब काम है कि। थुम्मा मिन मुज़गा, फरमाया फिर उसको गोश्त का लूथड़ा बना देते हैं। ब्लड से गोश्त बनाना भी किसका काम है? अल्लाह। मुखल्लक़तिन गैरि मुखल्लक़तिन, फिर क्या दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया फिर हम उसके हड्डियां और उसके ऊपर गोश्त चढ़ा देते हैं और फिर तुम्हें माँ के बतन से बाहर निकाल देते हैं। वनुक़िरुकुम नुख़रिजुकुम तिफ़ला थुम्मा लितबलुगु अशुद्दकुम, कमज़ोर पैदा होते हो फिर तुम्हें परवान चढ़ा चढ़ा के लितबलुगु अशुद्दकुम, एक दिन जवानी की दहलीज पे कदम रखते हो। तुम्हारे चाल में ताकत, तुम्हारी आवाज़ में ताकत, तुम्हारे बाजू में ताकत, तुम्हारे सोचने समझने में ताकत। वमिनकुम मन युतवफ़्फ़ा, कुछ लोग तो जवानी में मर जाते हैं। फिर अल्लाह क्या तसर्रुफ करता है? युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, कुछ लोगों को सख्त बुढ़ापे की तरफ रिवर्स कर देता है। लिकै ला यअलम मिन बादि इल्मिन शैया, सब कुछ जानते बूझते हुए भी अहमक और बेवकूफ बन जाता है। ऐसा दिमाग अल्लाह उसका माफ कर देते हैं। फरमाया कि ये अगर तुम्हें शक है तो खुदा की कुदरत के ये नमूने तुम अपनी आंखों से सुबह शाम देख रहे हो, तो वो खुदा मिट्टी होने के बाद दोबारा जिंदा क्यों नहीं कर सकता? अल्लाह कहते हैं एक और दलील हम देते हैं, वतरल अर्द हामिदतन, जमीन को देखो कैसे मुरझाई हुई पड़ी हुई होती है, खोद के देखोगे मिट्टी गोबर के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई कह सकता है इसमें पानी डालो तो ये सब कुछ उगेगा, कुछ है ही नहीं, ना उसमें खरबूजा है, ना तरबूज है, ना अनार है, ना अंगूर है, कुछ भी नहीं नजर आएगा उसमें तुम्हें। लेकिन तुम्हारे रब ने ऐसे सॉफ्टवेयर उस मिट्टी के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं कि फ़इज़ा अंज़लना अलैहल माअ, जैसे ही हम आसमान से पानी बरसाते हैं, इह्तज़्ज़त, एकदम जमीन हरकत में आना शुरू हो जाती है। वरबत, और उसका सीना फटना शुरू हो जाता है। वअंबतत मिन कुल्ली ज़ौजिम बहीज, हर तरह के खुशनुमा दरख्त और फूल बूटे और फल वो पैदा करना शुरू कर देती है। उसी जमीन से कैसे फूल खूबसूरत, कैसे जंगल आबाद होते हैं। ज़ालिका, अल्लाह कहते हैं ये खुदा इसलिए कर रहा है तुम्हें यकीन आ जाए बिअन्नल्लाह हुवल हक़, कि वो अल्लाह बरहक है। व अन्नहु युह्यिल मौता, वो ही मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा, ताकि तुम ये ना कह सको ये मुर्दे जिंदा कैसे होंगे। ये अल्लाह इसलिए कर रहा है, बताएगा जो ये कर सकता है, जो मिट्टी से खरबूजे, अनार, अंगूर, अनार पैदा कर सकता है, वो मिट्टी को रिवर्स करके तुम्हें दोबारा इंसान क्यों नहीं बना सकता। वन्नहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और तुम्हें यकीन आ जाए कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वन्नस्साअत आतियतुल ला रैब फीहा, तुम्हें पता चल जाए कि क़यामत एक दिन आएगी और उसके आने में कोई शक नहीं है। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल कुबूर, और जो कब्रों के अंदर दफन है, लोग पड़े हुए हैं, अल्लाह उनको एक दिन उखाड़ के अपने सामने खड़ा कर देगा। क्या अंदाज है कुरान मजीद का।
दुनिया में सबसे बड़ा अहमक और बेवकूफ़ वो है जो ये कहता है कि हम मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। भला कौन इस मिट्टी में दोबारा जान डालेगा? सुबह शाम अल्लाह पानी बरसा के मिट्टियों में ही तो जान डाल रहा है जो हम खा रहे हैं। ये अनार मिट्टी ही तो है जो आप खाते हो, ये खजूर मिट्टी ही तो है जो हम खाते हैं, ये रोटी मिट्टी ही तो है जो हम खाते हैं, गोश्त मिट्टी ही तो है जो जानवर ने खाया और उससे गोश्त बना, दूध मिट्टी ही तो है, ये सारे, और हम भी तो मिट्टी हैं। मिट्टी से कैसे मुख्तलिफ चीजें उसने बना दी, इस पे नहीं मान रहे कि अल्लाह की कुदरत, और इतराज किस पे कर रहे हैं? मिट्टी से दोबारा इंसान कैसे बनेगा? तो अल्लाह फरमाते हैं ये सब हम इसलिए तो अपने कुदरत के नमूने दिखा रहे ताकि तुम्हें पता चल जाए। फिर अल्लाह कहते हैं वमिनन्नासि मन युजादिलु फिल्लाहि बिगैरि इल्म, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बारे में बगैर दलील के झगड़ते हैं। क्या झगड़ना? वही अल्लाह कह रहा है जिंदा करूंगा और ये कहते हैं नहीं होगा। फरमाते हैं इनका अंदाज क्या होता है? सानिया इत्फिही, जब इनके सामने अल्लाह की आयात तिलावत की जाती हैं कि तुम जिंदा होगे, तुम्हें हिसाब देना है, तो ये अपने पहलू को मोड़ लेते हैं वहां से। चलो यार कोई और बात करो, ये क्या किस्से कहानियां लेके बैठ गए। ये अंदाज है कुरान का। सानिया, अपने पहलू को क्या कर लेता है? फोल्ड कर लेता है, फौरन मूव करता है। वहां खाने पीने की बात हो, खरबूजे की बात हो, तरबूज की बात हो, समोसे की बात हो, तवज्जो करेगा, हाँ जी जरा ऊंचा बोलें, क्या कह रहे हैं आप। पैसों की बात हो, बहरिया टाउन की बात हो, गाड़ियों की बात हो, 4 शादियों की बात हो, करे ना करे लेकिन सुनेगा शौक से। लेकिन जब बात होगी कि तुम्हें एक दिन खुदा जिंदा करके हिसाब देगा, तो कुरान कह रहा है सानिया इत्फिही, अपने पहलू को फौरन क्या करते हैं? मोड़ते हैं। क्यों? यानी टॉपिक को क्या करो भाई, चेंज। जैसे होटलों में लिखा होता है ना, सियासी बातें करने पर पाबंदी है, फड्डा हो जाता है ना बाज दफा। तो यही हमारा मिजाज है। सानिया इत्फिही लियुज़िल्ल अन सबीलिल्लाह। एक आयत पढ़ के बस दर्स को खत्म करता हूं। अल्लाह ने फरमाया वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कुछ लोग ईमान ले भी आते हैं। फरमाया कुछ ऐसे हैं जो मान भी जाते हैं, लेकिन उनका अंदाज क्या होता है? वो अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पे खड़े होकर। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही, अगर इस्लाम में फ़ायदा नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त मज़हब है इस्लाम, वाकई इस्लाम पे चलना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जब ज़कात लेनी हो तो इस्लाम, क्योंकि इस्लाम ने ज़कात को फ़र्ज़ किया, बहुत अच्छा हुक्म है, लाइए ज़कात निकालिए, ठीक है ना। जब देने की बारी आई, लोग कहते हैं मेरे पर 1 करोड़ रुपए, 2.5 लाख ज़कात बन रही है, 2.5 लाख कौन देगा? ओ भाई 1 करोड़ भी तो है तेरे पास, उसको नहीं देख रहा। 1 करोड़ को नहीं देखेगा तो 2.5 लाख निकल रहे हैं ना, उस पर मौत आ रही है। और सिर्फ ज़कात नहीं, इस्लाम तो कह रहा है और भी सखावत करो, ओ हाथ खोलो अल्लाह की राह में अपना, मरना है, खत्म हुए। हम चाइनीज की तरह ये पैसा कब्र में थोड़ी लेकर जाएंगे। वो मलेशिया में कब्रिस्तान है ना, चाइना वाले डॉलर के इतने बड़े बड़े वो करेंसियां लेके अपने साथ दफन होते हैं, कब्रिस्तान है वहां पे। तो हमारा तो ये नजरिया है कि ये नोट हम अपने साथ कब्र में नहीं लेके जाएंगे, यहाँ जो खर्च कर दिए वो आखिरत, वो कब्र में पहले पहुंच गए, उसकी नेकी पहुंच जाएगी। तो अल्लाह फरमाते हैं कि जब कोई इनको इत्मीनान, खुशी पहुंचती है, इत्मीनान बिही, तो मुतमईन होते हैं। इस्लाम बड़ा ज़बरदस्त मज़हब है। वही न 4 शादियों की बातें भी हैं भाई इस्लाम में। वही नसाबत हो फितनतुन, जब कोई आजमाइश आती है, इनक़लब अला वजहिही, उल्टे मुंह इस्लाम से वापस फिरते हैं। तो ये अपने मतलब का मजहब है। खसीरत दुनिया वल आखिरा, फरमाए ये दुनिया में भी बर्बाद और आखिरत में भी। इसी तरह याद रखो कि ख्वाहिशात की बेस पर अपना मसलक छोड़ना भी इसी में दाखिल है। तलाक़ें दे दे के अहले हदीस से जो फतवा लेके आते हैं ना, उन पे भी यही आयतें फिट हो रही हैं। अभी तक तो चारों इमाम अहले सुन्नत वल जमात के समझ में आ रहे थे, जैसे ही 3 तलाक़ें दे दी तो अब कहाँ जा रहा है? ख्वाहिशात पूरी करने के बाद। तो इससे बीवी हलाल नहीं होगी, खूब समझ लो। तो और इन लोगों की जिंदगी में कभी भी सुकून नहीं आता। तो खसीरत दुनिया वल आखिरा, अल्लाह फरमाते हैं दुनिया भी बर्बाद और आखिरत भी बर्बाद। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, ये बहुत बड़ा खुसरान है, खसारा है कि जब इस्लाम में फ़ायदा नज़र आ रहा था तो इस्लाम, नुकसान नज़र आ रहा था तो इस्लाम समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हमें सही तरह से इस्लाम पर